दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। आपको फिगर में दिख रहा होगा ये जो ट्राइंगल ABC है ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है और AB साइड BC के बराबर है। ये जो निशान लगा हुआ है इससे पता चल जाता है कि ये दो साइड्स आपस में बराबर है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। और फिर ये जो BA साइड है ना इसको आगे D तक बढ़ा दिया और इस तरह से बढ़ाया है कि BA के बराबर आपका AD होगा। फिगर के अंदर देखिए आप, शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। आपको शो करना है कि BCD यानी ये वाला एंगल, ये जो C है ये राइट एंगल है। राइट एंगल माने 90 डिग्री आपको ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए सवाल की शुरुआत होगी आपकी, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको, तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ABC। इस ABC ट्राइंगल को लेके हम इसमें ये दिखाएंगे कि ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं। फिर अपना ACD ट्राइंगल लेंगे, फिर इसमें ये दिखाएंगे कि ये वाली और ये वाली जो एंगल्स है ये आपस में बराबर हैं। उसके बाद क्वेश्चन होगा। तो ट्राइंगल ABC से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, अब ABC के अंदर AB इज इक्वल टू AC है, ये गिवन है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर होगा। और इस क्वेश्चन में आप पर्टिकुलरली ये ध्यान रखना कि आप इस तरफ वाले एंगल को अपने लेफ्ट साइड में रखना। तो मैं ACB को लेफ्ट में रखूंगा, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। और इसे नंबर रखूंगा मैं 1। अब जैसे मैंने इस ट्राइंगल को लिया इसी तरह से मुझे अपना ट्राइंगल ACD लेना है। इन ट्राइंगल ACD के अंदर AC और AD आपस में बराबर है, AC इज इक्वल टू AD। तो फिर ये वाला एंगल यानी ACD, क्योंकि बराबर के सामने का ये एंगल है और बराबर साइड के सामने का ये एंगल है, ये वाला, ये आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पे भी मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये जो C पे एंगल है ना इसे मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा। तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC। इसे नंबर 2 रखता हूं। अब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने से क्या होगा कि आपके लेफ्ट साइड में ये दोनों एंगल्स ऐड हो जाएंगे। तो लिखेंगे एडिंग 1 और 2। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाले एक तरफ ऐड होंगे, ACB प्लस एंगल ACD। राइट वाले एक तरफ, राइट में होगा आपका एंगल ABC प्लस एंगल ADC। अब ACB और ACB इतना एंगल और ACD इतना एंगल, ये दोनों के दोनों मिलके आपका पूरा एंगल बन गया। पूरा एंगल क्या बन गया आपका? ये बन गया एंगल BCD। तो इन दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल BCD इज इक्वल टू, और यहां पे ABC को तो ABC ही रखेंगे और ये जो ADC है इस ADC की जगह पे आप BDC लिख सकते हैं। क्यों? ADC ये एंगल है और BDC भी यही एंगल है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपना ये पूरा का पूरा ट्राइंगल कंसीडर करना है। मुझे इस पूरे ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस सवाल को आगे करना है। तो ADC की जगह पे मैं ये पूरा कंसीडर कर लेता हूं BDC। तो ADC की जगह पे मैं एंगल BDC लिख सकता हूं। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि अपने पूरे ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए और राइट साइड में देखिए। राइट साइड में आपको दिख रहा है ABC यानी ये वाला एंगल, और BDC यानी ये वाला एंगल। अब पूरे ट्राइंगल के अंदर अगर इसके अंदर मैं ये जोड़ देता हूं तीसरा एंगल यानी BCD जोड़ देता हूं तो इस तरफ जो आंसर आएगा वो 180 आ जाएगा।
तो इसके अंदर मैं अगले स्टेप में करूंगा मैं इस काम को, मैं लिखूंगा एडिंग एंगल BCD ऑन बोथ साइड्स। इसका पर्पस क्या है ये अभी आपको समझ में आएगा। दोनों तरफ BCD जोड़ने से क्या होगा, पहले मैं राइट साइड में आपको जोड़ के दिखाता हूं। एंगल ABC तो है ही और एंगल BDC है, और इसके अंदर तीसरा एंगल और जोड़ दिया, यानी एंगल BCD जोड़ दिया। तो यहां पे ये तीनों के तीनों मिलके एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीनों का जो सम है वो 180 आ जाएगा। ये था इसका पर्पस। और जब BCD को इस तरफ जोड़ेंगे, यहां पे एंगल BCD तो ऑलरेडी है अपनी तरफ, और क्योंकि बोथ साइड करना है तो यहां भी एक बार एंगल BCD जोड़ना है। क्या होता है कि अगर कोई दो चीजें आपस में बराबर हैं और हम दोनों तरफ कोई इक्वल चीज जोड़ देते हैं तो उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां हमने दोनों तरफ BCD को इसलिए जोड़ा ताकि राइट साइड में 180 आ जाए, और दो इधर लेफ्ट साइड के अंदर ये ट्वाइस ऑफ BCD बन जाए। अब हमें निकालनी है BCD की वैल्यू, तो एंगल BCD अकेला रह जाएगा, और ये जो इसके पास 2 है ये यहां 180 के पास जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका एंगल BCD 90 के बराबर आ जाएगा। और यही इसके अंदर प्रूफ करना था आपको कि BCD को आपको राइट एंगल प्रूफ करना था, यानी BCD को 90 की डिग्री बराबर प्रूफ करना था। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे एंगल A आपका 90 डिग्री है, एंड AB इज इक्वल टू AC, और AB AC के बराबर है। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। आपको एंगल B की वैल्यू और एंगल C की वैल्यू आपको निकालनी है। फिगर आपको बुक में नहीं दी हुई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फिगर खुद बनानी है। तो देखिए इसमें गिवन है आपका BAC 90 डिग्री दे रखा है, ये वाला 90 डिग्री है, और AB और AC आपस में बराबर है। अब इसके अंदर आप प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं तो उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं ना वो भी आपके बराबर होते हैं, और तीनों के तीनों एंगल मिलके 180 के होते हैं, और जिसमें से एक एंगल आपको 90 दिया हुआ है, तो B और C बाकी के दोनों एंगल मिलके कितने के होंगे, 90 के, और ये हैं भी दोनों बराबर, तो दोनों के दोनों आपके 45 और 45 डिग्री के आ जाएंगे। लेकिन इसको आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, तो सॉल्व इसे इस तरह से करेंगे। इन ट्राइंगल ABC के अंदर आपको दिया है AB इज इक्वल टू AC। जब AB AC के बराबर है तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B और एंगल C आपस में बराबर होंगे। रीजन लिखेंगे आप इसके अंदर, रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इस ABC के अंदर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों के तीनों मिलके कितने के हो जाएंगे, 180 डिग्री के। यहां भी आप रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें A की वैल्यू आपको दी हुई है 90 डिग्री, और B और C आपस में दोनों बराबर है, तो B की जगह तो मैं B ही लिख लेता हूं, और C की जगह मैं B लिख सकता हूं ना, क्योंकि B और C मेरे दोनों बराबर है। इससे होगा क्या, मुझे यहां पे एक ही चीज मिल जाएगी B, तो 90 प्लस B हो गया 180 डिग्री। अब यहां पे ये जो दो B हैं ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एंगल B, और 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल B हो गया 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। और अकेला B की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल B की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। एंगल B 45 आ गया, और एंगल B आपका एंगल C के बराबर है, तो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू ऑल्सो 45। तो ये दोनों आपकी B और C की वैल्यू आ गई, क्योंकि B और C दोनों बराबर हैं, हमने B निकाल दिया, C भी इतना ही होगा जितना B है।
तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगानी है आपको, इक्वल साइड्स के सामने इक्वल एंगल होते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। आपको शो करना है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर उसके सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं ना वो 60 डिग्री के होते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक फिगर बना लें, मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया, लेट ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये मैंने फिगर बना लिया, और इसमें ये तीनों साइडें आपस में बराबर हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं। आपको शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तीनों के तीनों एंगल आपके बराबर हैं और वो आपके 60 डिग्री के हैं। तो सवाल की शुरुआत होगी इस तरह से, अब बारी बारी से दो साइड्स लेंगे इसके अंदर। इन ट्राइंगल ABC, पहले आप AB और AC को ले लें, AB इज इक्वल टू AC। जब AB और AC बराबर हैं तो एंगल B और एंगल C, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे क्योंकि AB के सामने C है और AC के सामने B है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया। तो यहां से मिलेगा हमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब आप अपनी कोई और दो साइड्स ले लें फिर से, ऑल्सो AC इज इक्वल टू BC। अब AC BC के बराबर है तो AC के सामने B एंगल है, AC के सामने B और BC के सामने A एंगल, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। इनका मैं नंबर 1 2 रख देता हूं, 1 और ये 2। 1 और 2 से आपको क्या मिला, देखिए 1 और 2 से आपको मिला एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और यहां पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो तीनों के तीनों एंगल आपके बराबर हो गए। तो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब ये बराबर तो हैं, ये तो हमने कर दिया शो, लेकिन ये 60 डिग्री के हैं, ये शो करना अभी बाकी है। तो इसके लिए हम लगाएंगे अपना एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों के तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, ABC मैंने तीनों लिख दिया यहां पे, और ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो मैं इन तीनों की जगह पे मैं A लिख सकता हूं। एंगल A तो एंगल A है, मैं B को भी A लिख सकता हूं और मैं C को भी A लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे होगा क्या कि यहां पे मेरा थ्राइज ऑफ एंगल A हो जाएगा, तो आसानी से मुझे A की वैल्यू पता चल जाएगी, मेरी इक्वेशन प्रॉपर बन जाएगी। तो थ्राइज ऑफ एंगल A यानी 3 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब अकेले A की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 3 यहां मल्टीप्लाई में है ये आपका यहां आके डिवाइड में हो जाएगा, और जब 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एंगल A की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। अब एंगल A तो 60 डिग्री आ गया और B और C इसके बराबर है, तो देयरफॉर एंगल B भी आपका 60 डिग्री और फिर आपका एंगल C भी 60 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया ना कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आपके तीनों जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो हैंस प्रूव्ड।